किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है सरवर बाबू। मैं कह रहा हूं अगर एक क्षण भर के लिए भी इतनी सी बात भी आपकी सही मान लूं तो भी क्या दंगे सही हो जाएंगे, गोलियां चलानी सही हो जाएंगी, आगजनी करना सही हो जाएगा। जो ये मोनोलॉग शुरू करते हैं यहाँ पर अनुराग भदौरिया खत्म नहीं करते, ऑडियो डाउन है आपका, तो शांत रहिए, बी क्वाइट सरवर साहब फॉर अ मिनट। मैं आपकी इज्जत करता हूं बट प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस सरवर साहब, प्लीज डोंट डू दिस। आगजनी करना सही है, सरवर साहब को ऑनर रखिए। क्यों हटाया सरवर साहब? आगजनी को जस्टिफाई मत करिए ऐसे या ऐसे, कान पकड़ना घुमा के भी होता है। दुनिया, आप क्या समझते, देश की जनता घास खाती है क्या कि आप घुमा के जस्टिफाई करेंगे जैसे रशीदी जी करते हैं कई बार और दुनिया समझेगी नहीं? मैंने उस दिन भी कहा था जब आप रशीदी जी के लिए कह रहे थे, तब भी मैंने यही कहा था कि पर्सनल एलिगेशन लगाना बहुत आसान है भैया, दंगे सही हो जाएंगे क्या? आपको क्या पता कि उस इंडिविजुअल का पारिवारिक क्या है? आपको क्या पता कि रशीदी जी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपको क्या पता कि इनके पिछली कितनी पीढ़ियों के पास कितना? मेरे को नहीं पता। आपको बस आरोप लगाना है, स्कूट एंड शूट, अरविंद केजरीवाल बनना है क्या आपको? फिर आप भूल जाते हैं सबसे माफी मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने, स्वर्गीय जेटली जी से लेके गडकरी जी तक। ये यूं 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 उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है सरवर साहब। अजय आलोक जी, उसके बाद सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, आपने ये पैटर्न नहीं, आपने एक पैटर्न देखा भी, नोटिस किया आपने पैटर्न? एक व्यक्ति मुसलमान करता है कि मुसलमान मारे गए, मुसलमान को ही पुलिस तंग कर रही है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक व्यक्ति चला जाता है सीधे जज साहब पे, जुडिशरी को टारगेट करता है कि इतने जल्दी फैसला कैसे दे दिया, उनकी संपत्ति की जांच करो, उनकी ये जांच करो, उनकी वो जांच करो। राजनेता जो होते हैं फर्जी वीडियो ट्वीट करके इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी को पैटर्न को तो मैं कहता हूं कि अस्थिरता फैलाने की रशीदी जी बीच में नहीं, आई विल कम टू यू, संभल एक आइसोलेटेड नाम है, मैं आऊंगा आपके ये साजिश पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। और आप चुप करा देते हो? नहीं ना, आप शांत रहिए ना। वीडियो सारी अभी आपके एंडिंग कमेंट्स एक एक करके भाई एक दूसरे के टाइम पे बोलते हो। तो मैं क्या करूं, नहीं करा तो रशीदी जी बोलिए, अब बोलिए अपना। अजय आलोक जो बोले वो सही, और ये सारी वीडियो फर्जी। हम जो मुसलमान की बात कर रहे हैं हम गलत, ये जो हिंदू की बात करते हैं ये सही। ये पता नहीं कौन सी राजनीति चल रहे हैं, कौन सी देश में सरकार चला रहे हैं इस तरह की। अरे भाई, सही को सही मानो, गलत को गलत भी तो मानो। 5 मुसलमान की मौत हुई, आपके सर पे जून ही नहीं रही है। आप ही के एक प्रवक्ता ने मेरे साथ चैनल पर बैठकर कहा वो तो आतंकवादी थे, पत्थरबाज को आतंकवादी कह दिया। शर्म नहीं आती आपको? 5 लोग मारे गए, आतंकवादी बोलते हो उनको, आप उनको जस्टिफाई करते हो मारने वालों को। ओके नाउ रशीदी जी, ओके नाउ रशीदी जी, आचार्य जी एंडिंग कमेंट्स रशीदी जी। रशीदी जी, अब आप बिलाल और रिजवी जी का टाइम ले रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। ओके रशीदी जी डाउन, आचार्य जी भाई सबके पास जाना है एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, इस आज की डिबेट में इतने खतरनाक एलिगेशन लगे सर्वर से लेकर यहाँ पे तमाम लोगों ने चेक करो कौन सी पार्टी में जाना था। इसमें बहुत ज्यादा विवेचना करने की आवश्यकता। न्यायपालिका पे आज प्रश्न उठा दिए, जिस न्यायपालिका ने रात को 12 बजे अपने द्वार खोल दिए आतंकवादी की सपोर्ट के लिए, आतंकवादी की रक्षा के लिए जो लोग पहुंचे थे इस देश के अंदर। आप नहीं जा सकते थे? रात को 9 बजे सर्वे हो रहा था, 6 बजे सर्वे हो रहा था, चले जाते, दरवाजे तो खुले थे, आपको खटखटाने की देर थी, नहीं जाएंगे क्योंकि कागज नहीं है। उसके बाद यहां बात की गई न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। यहीं बैठे लोगों ने राम मंदिर पे कहा था आज तुम्हारा जमाना है, कल हमारा जमाना आएगा, और ये जो राम मंदिर बन रहा है इसको भी तोड़ देंगे। ये भी हमने इसी कान से सुने थे, इसको भी सुना गया है। मेरे पास सारे एलिगेशन है। रिलैक्स। सबसे बड़ी बात, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। 11 बजे किसी के बोलने से कुछ नहीं की बात आई, फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, किसी के बोलने से कुछ नहीं। रशीदी जी, मैंने किसी को बोलने दिया क्या आपके बीच में? भाई साहब, मैं यार क्या, हर तरीका आपका ही होता है। एमएलए के, वहां के लोगों अरे तो जब आऊंगा तब बोलना ना, हर बारी हर चीज नहीं बोलोगे। आपने लगाया अजय आलोक के ऊपर, अजय आलोक बोले क्या? वहां सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं सर। ओके आचार्य जी एंडिंग, सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। जी एंडिंग, सर्वर साहब आ रहा हूं एंडिंग के लिए। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई वहाँ पे टॉर्चर किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है। वो वहाँ माइनॉरिटी में है, वही हाल हमारा यहाँ हिंदुस्तान में किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बंद, ये बात है। नंबर एक, आप मेरे साथ बैठ के डिबेट कर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, एक मिनट नहीं, जो नहीं रुक रहा हूं मैं डिबेट का, मैं आज ब्रेक गिरा दूंगा। आपने क्या कंपैरिजन कर दिया? आप जान रहे हैं ये जो मुसलमान कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप हिंदू कहते हो कि नहीं कि बांग्लादेश में? नंबर 1। नंबर 2, मैं आज आपके चैनल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ। जो सीनियर एडवोकेट राजीव रामचंद्रन जी ने कहा था, मैं वो कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञानवापी के सिलसिले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नज़रअंदाज करके फैसला दिया गया, सर्वे के नाम पे एक झगड़े को खोला गया,
मैं गुजारिश कर रहा हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इसको रिव्यू किया जाए और फौरन ये जो सर्वे का सिलसिला चालू किया गया इसको रोक दिया जाए, वरना मैं एक मिनट, वरना मैं बता रहा हूं कि गांव लोग अच्छा और वरना क्या होता है? वरना में ये डराया धमकाया आप जैसा आदमी। एक सेकंड आचार्य जी मैं बोल रहा हूँ प्लीज, हो गई नहीं, वरना मैं होने नहीं दूंगा, वरना है ही नहीं भाई, रिलैक्स, नहीं वरना है ही नहीं। बिलाल अजय जी आ रहा हूँ। पार्टी सुप्रीम कोर्ट को तो मानती है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को फटकार लगाने का काम किया। क्या वो मजे लेने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में मजे ले रहे हैं? तो ऐसे बोला है, सारी चीजें बोली हैं। जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट को तो मानिए और अपने लोगों को समझाइए। पुलिस प्रशासन किसके हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हमारे हाथ में नहीं, गुरु अभी अरे इनके हाथ में सबको बताओ। लेकिन कितनी बार हिंदू मुसलमान ऐसा मत करो, खोदने का काम करेंगे तो देश में आग लगवाएंगे। ये बात ना करिए, इस देश के में सच्चाई की बात करिए। जो सरवर साहब अजय जी कमिंग टू एट लास्ट, अनुराग जी को चेक करना पड़ेगा। आज लखनऊ में किस बड़े आदमी की शादी थी जो उनको जल्दी जाना है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। हाँ सरवर साहब तो चले गए। सरवर साहब बोलिए। देखिए, जो मुमताज़ आलम रिजवी साहब ने जो बातें आखिरी में कही हैं, भारत का सभी शांति प्रिय लोग यही चाहता है कि ये परंपरा रुक जाए ताकि देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर बहस हो। और जो वरना पर आपने रोक दिया मुमताज़ आलम साहब को, वरना का मतलब कोई थ्रेट नहीं है, वरना का मतलब है कि 50 मुकदमे की तैयारी चल रही है अभी। मुस्लिम पक्ष भी जाएंगे, सर्वे की मांग करेंगे, बौद्धिस्ट भी जाएंगे, सर्वे की मांग, तो अदालत सब काम छोड़कर यही करने लगेगी। इसलिए इस पर विराम लगाया जाए। हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब बेकार की बातें, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, इसी में उलझते रह जाएंगे, तब तो खेल खत्म हो जाएगा हमारा। हमारे ओके हमें बीच में नहीं। अजय आलोक जी, ओके सरवर साहब, सुप्रीम कोर्ट, ओके अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स, यू हर्ड एवरीवन इंक्लूडिंग द समाजवादी पार्टी। अजय आलोक जी, सरकार आपकी है, प्रदेश में भी देश में भी, आखिरकार जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। ये वरना जो करके आप धमकी दे रहे हैं, ये सब नहीं करना। एक सेकंड इससे भी तनाव बढ़ता है। ये तो कर दीजिए। दूसरी बात, न्यायालय की विवेचना करने का अधिकार आप, मैं लास्ट में बोलूंगा। अगर आप किसी न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपरी अदालत जाइए। अरे भाई, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं गांव जो है वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जाने लगेगा। इसमें गांव में ये मैसेज फैल चुका है। गांव में ये मैसेज फैल चुका है कि संभल में किस तरह से पुलिस वालों पे पहले कि गांव फैले करके रखे गए, मारने के लिए, उन पे गोलियां चलाई गई और जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। अभी फिर आप बीच में, जवाब में पुलिस, एक मिनट बिलाल, कैमरा पे रहना, क्यों नहीं कर रही? ऑडियो डाउन एवरीवन। देखो भाई, नहीं एवरीवन आउट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, समय कम है मेरे पास, लेकिन आप जस्टिफाई हो ना हो, आप जज से, जजमेंट से आप डिसएग्री हो, वो ठीक है। जैसे मैंने कहा सरवर साहब, अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चलना आपको लग रहा है बहुत आसान है, इस पे उंगली उठा दो, उस पे उंगली उठा दो, एक दिन रशीदी जी पे उठा दो, अगले दिन जज साहब पे उठा दो, तीसरे दिन आचार्य जी पे उठा दो, सबसे माफी मांगी थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आप डिसएग्री कर सकते हैं जजमेंट से, जज से, उसके लिए कोर्ट है। आपको कोई नारा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आगजनी करना, कट्टे चलाना, चट्टे फेंकना, लोगों को मारना आपकी चॉइस नहीं है। यू कैन नॉट एंड यू शैल नॉट बी अलाउड टू डू दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।